बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। लास्ट टाइम हमने शायद कुछ मंथ्स पहले इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। देखिए, हम कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको हम बड़ा छोटा समझते हैं अपनी जिंदगी में, और हम उनको रोज अपनी जिंदगियों में कर रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि उनके रिजल्ट्स कितने बड़े होते हैं। कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी बातें होती हैं जो हम जाने अनजाने में और शायद आदतन हम उनको डेली हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो उनमें से एक बात है कि गुस्सा। हर इंसान गुस्सा करता है। किस किस को गुस्सा आता है? सबको आता है। अब जिनके हाथ नहीं ना खड़े, मुझे पता है कि उनको कितना ज्यादा गुस्सा आता है। सबको गुस्सा आता है, और बाइबल में लिखा है कि गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। हम गुस्सा कर सकते हैं राइट रीजन पर, रीजन अच्छी हो, राइट रीजन हो तो हम उस पर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बाइबल कहती है कि गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। और तुम्हारा जो ये गुस्सा है, ये जो है ये गुस्सा है, कब तक चला जाए? सूरज ढलने। तो अगर ये रह जाए तो फिर क्या हो जाता है? गुनाह बन जाता है, एक कड़वाहट बन जाती है हमारे अंदर। हम इन चीजों को बड़ा लाइट लेते हैं, और अभी देखेंगे कि ये गुस्सा हमें कहां पर लेके जा सकता है। हम इसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि गुस्सा सब करते हैं और कर सकते हैं। हम बाइबल बताती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और तुम्हारा ये जो गुस्सा है, ये जो खफगरी है, ये कब तक चली जाए? सूरज ढलने तक चली जाएगी। तो हमें इसको एज इट इज एज पॉसिबल क्या है, हमें इसको अपनी जिंदगी से निकाल देना है, अपने दिल से निकाल देना है, अपने दिमाग से इसको निकाल देना है। अदरवाइज अगर इसको और डेज हो गए और दिन हो गए, इस पर हमने और मेडिटेट किया, तो ये क्या बन जाएगा कि गुनाह की सूरत इख्तियार करता चला जाएगा और हमें इसका पता भी नहीं होगा। तो ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। देखिए, बाइबल हमें बताती है खुदा यीशु मसीह को भी गुस्सा आया जब वो हैकल में गए, तो उन्होंने उनके तख्ते जो थे उल्टा दिए। उनको गुस्सा आया, किस पर? राइट रीजन पर। सो हम गुस्सा कर सकते हैं राइट रीजन पर, और अगर वैसे गुस्सा अगर आपको आता है तो हमें उसको जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से उसको निकाल देना है। अदरवाइज ये छोटी सी, जिसको हम कहते हैं ना रीजन, छोटी सी बात है कि कोई बात नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं, पर ये गुस्सा हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स में लेके जा सकता है। और देखिए, हर चीज जो है गुस्से से ही स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं, छोटी हो बड़ी हो बात, और अगर एंड हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन होती है कि गुस्सा जो होता है, आप हो सकता है आप उस पर्सन पर हो, कोई भी किसी सिचुएशन पर हो, किसी भी कोई ऐसा कोई हालात हो उस पर, ऐसा आपको घर पर, घर के लोगों पर, बच्चों पर, और इवन आउटसाइडर्स पर, आप हमारे हमसाए जो हैं, हमें उन पर भी गुस्सा आता है। सो हमारा ये गुस्सा जो है, ये ठहरना नहीं चाहिए, कंटिन्यू ना रहे। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये हमें खराब कर सकता है, हमें ये प्रॉब्लम दे सकता है, हमें ये उस सजा का वारिस बना सकता है जिसका हम नहीं चाहते कि हम उसके सजावार ठहरे। सो हमें इसको, गुस्से को जितना हम लाइट लेते हैं ना, कोई बात नहीं, गुस्सा करते हैं। और देखें, कुछ लोगों के तो चेहरों पे ये नजर आ रहा होता है। क्यों नजर आता है? कोई रीजन बताएं? दिल में और दिमाग में वही होता है। बाइबल में देखें, ये काइन और हाबिल की स्टोरी आप देख लीजिए। खुदा ने क्या कहा काइन को कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा जाता है? जो कुछ उसके अंदर था वही उसके मुंह पर आ रहा था। सो गुस्सा जो आपके अंदर होता है वही आपके चेहरे पे नजर आता है। देखिए, अंदर खुशी होगी तो क्या होगा? हसद होगा तो क्या होगा? हसद नजर आएगी। तो अगर गुस्सा होगा तो देखिए, हमारे ऐसे लोग भी हैं, उनके चेहरे ऐसे हो गए, तो हमने उनके नाम रखे हैं ऐसे। हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, वो बड़े गुस्से वाले हैं। हो सकता है उनको गुस्सा ना ही हो, पर हो सकता है उन्होंने एक आदत अपनी बना रखी थी कि उसको इतना पाला है उन्होंने, गुस्से को पाल। देखिए, ये स्पिरिट्स होती हैं। अगर मैं इनको कहूँ, आप इनको पालते हैं, इनको अपना, इनका फूड देते हैं आप। गुस्सा क्या है? गुस्से की स्पिरिट है। तो अगर आप गुस्से को गुस्सा खिलाते जाएंगे, उस स्पिरिट को गुस्सा खिलाएंगे, तो वो क्या करेगी? आपके अंदर एक बुत की सूरत इख्तियार कर लेगी,
ठीक है, आप जिसके फॉलोवर होते हैं ना, वो पर्सनैलिटी आपके अंदर झलकती है कि नहीं? अगर मसीह के फॉलोवर होंगे तो क्या होगा? मसीह नजर आता है और मसीह नजर आना चाहिए। और अगर किसी और आप माबूद के फॉलोवर हो तो फिर आपके अंदर वही नजर आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे, उसकी जो खुसूसियात है वो आपके अंदर से नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह अगर आप गुस्से को इतना पालते हैं अपने अंदर, और ये वन टाइम नहीं है कि आपने गुस्सा किया और ये ऐसा नजर आता है, ये प्रोसेस होता है। हर चीज का प्रोसेस है, हर चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है और जाके एंड होती है। देखिए बाइबल में लिखा है कि पैदा होने का एक टाइम है और बोने का एक टाइम है, और तो एक प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है। इसी तरह गुनाह का और उसकी एंड होने का, उस सजा तक पहुंचने का भी प्रोसेस है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि हमने अभी गुस्सा किया और ये एकदम से हो गई, उसको महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं आपको स्टेज पर पहुंचते हुए। सो हमें इस चीज को इजी नहीं लेना। बाइबल हमें बताती है, बाइबल बताती है कि गुस्सा करो मगर गुनाह करो। तुम्हारा ये गुस्सा जो है ये शाम तक क्या हो, चला जाए। हम देखेंगे मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत। अगर आज के बाद अगर आप गुस्सा करते हैं तो इसको निकाल दें। किसी पर भी है, आप कोई भी गुस्सा है, रिलेटिव है, फैमिली है, कुछ भी है, लेकिन ये हमारी हमारी दुआओं में ये रुकावट बनता है। ये गुस्सा हमारी दुआएं नहीं कबूल हो पाती, ये रुकावट है हमारी दुआओं के अगेंस्ट। तो हमें क्या करना है? हर वो चीज जो नेगेटिव है हमारे दिल में है और हमारे प्रेयर्स के लिए एक हिंड्रेंस बनी हुई, एक रुकावट बनी हुई, हमें क्या करना है? उसको रिमूव करना है। सो देखेंगे मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत को, और यहाँ पे लिखेंगे तुम सुन चुके हो कि अगलों से क्या कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। अब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। ओल्ड टेस्टामेंट में आप शरीयत में देखते हैं, वहां पर एक रूल था, कानून था कि अगलों से मींस पास्ट में जो गुजर चुके हैं लोग, उनसे क्या कहा गया था कि अगर तुम क्या करोगे, खून करोगे, तो तुम क्या होगे? अदालत की सजा के लायक होगे। पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इसको, और आप कह सकते हैं कि देखिए हम कभी कभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है। एक दायरा, छोटा सा दायरा आप उसको खींच सकते हैं कि उसमें आप उसको डाल सकते हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा इसको दायरे को कर दिया। ठीक है, इवन अगर हम गुस्सा भी करेंगे तो हम उसी सजा के लायक ठहरेंगे जिसकी सजा एक कातिल हुई है। जो किसी पर्सन को कत्ल करता है, वही अगर हम गुस्सा करेंगे किसी के लिए तो हम वही सजा के लायक होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशीने जहन्नुम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नजर गुजरा। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुनसब के हवाले कर दे और मुनसब तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मगर मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज छूटेगा। आमीन। सो देखिए पहलों से ये कहा गया था कि अगर कोई खून करेगा तो वो क्या होगा? अदालत की सजा के लायक होगा। मतलब उसका ट्रायल होता है ना, बड़े जानते हैं कि जब कोई कत्ल करता है तो उसको फौरन सजा नहीं होती, उसकी एक पेशी होती है, ट्रायल्स में से गुजरना होता है, उससे पूछताछ होती है, देन जाके उसको फिर एक सजा सुनाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर
कोई गुनाह करे, अगर कोई किसी को कत्ल करे, खून करे, तो वो अदालत की सजा के लायक होगा। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे ये सच कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्या करेगा, गुस्सा करेगा, गुस्से होगा या उसको कंटिन्यू रखेगा, फिर मैं कहूंगा ये गुस्सा वो है जो कंटिन्यू रखते हैं विदाउट एनी रीजन, किसी भी वजह के बगैर गुस्सा कंटिन्यू रखना उस चीज को, ठीक है, वो उस गुस्से की बात है विदाउट एनी रीजन और कंटिन्यू रखना अपने दिल में, उसको 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 रखे रखना। अगर इस तरह को करता है तो वो सजा के लायक होगा। अच्छा, दूसरी बात वहां पे लिखी गई है कि अगर कोई किसी को, अपने भाई को क्या करेगा, पागल कहेगा। हम नॉर्मली ये वर्ड बड़ा कॉमन यूज करते हैं, हम बोल देते हैं कि कोई बात नहीं है कि पागल है। देखिए ये एक स्टेप फॉरवर्ड आप आ जाते हैं। अगर आपने इसको कंटिन्यू रखेंगे गुस्से को, तो आपके मुंह से और ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलेंगे उस पर्सन के लिए कि जो आप प्रोनाउंस करेंगे उसके सामने। देखिए, आप अपने लफ्जों से क्या करते हैं, कत्ल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि लफ्ज जो है, अल्फाज जो है, वो मार डालते हैं और जिंदा भी करते हैं। तो हम अपने लफ्जों से क्या कर रहे होते हैं, उस पर्सन का कत्ल। कत्ल यही नहीं है कि हम जिस्मानी तौर पर किसी को कत्ल कर रहे होते हैं। बाइबल देखिए, खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि अगर तुमने किसी पर्सन पर विदाउट एनी रीजन या उस गुस्से को कंटिन्यू रखा, तो तुमने उस पर्सन कत्ल किया। वही सजा जो कत्ल वाले की है, वही सजा गुस्सा करने वाले की। और अगर हम उसको पागल कहें तो सदर अदालत की। देखिए, यहूदी उस टाइम पे शरीयत में या इस्राएल में ये सदर अदालत होती थी, जिसमें काहिर और जितने भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, ये उनकी एक जमायत बैठा करती थी। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को जब पेश किया गया काहिन, सरदार काहिन के सामने उसकी पेशी जब हुई, तो यही वो लोग थे, यही वो अदालत थी जिसको बोल रहे हैं सदर अदालत हम बोलते हैं। तो इसमें जितने भी बुजुर्ग होते हैं, 71 इसमें मेंबर्स होते हैं। इसकी जो जमायत होती है और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो सरदार काहिन होता है। और 70 जो मेंबर होते हैं, 70 जो मेंबर होते हैं और वो भी फरीसी होते हैं। फरीसी कह लें, आप कह लें कि बड़े जितने भी टीचर्स हैं, उलमा है, वो लोग होते हैं। तो अगर आप ये तो स्पिरिचुअली हम बात कर रहे हैं ना, कि अगर फिजिकली देखें तो वो भी ट्रायल्स इसी तरह ही होते हैं। अगर कोई कत्ल करता है तो मैं फिर कहूंगा कि फौरन उसको सजा नहीं सुनाई जाती, पर एक ट्रायल, एक टाइम गुजरता है, एक प्रोसेस गुजरता है, देन वो उस सजा के लायक ठहरता है। अगर वो प्रूव हो जाए देन। तो इसी तरह अगर हम स्पिरिचुअली अगर गुस्सा करते थे, देखो गुस्सा हमारे अंदर है, हमारे दिल से जो हमारे अंदर है वही हमारे मुंह पर आता है, हमारे चेहरे पे आता है। सो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पागल कहे तो वो क्या होगा, सदर अदालत के, कि आप सदर अदालत के सामने पेश होंगे और वो जो आपको सजा सुनाएंगे वो आपके लिए सजा होगी। और आगे लिखा है कि अगर कोई अपने भाई को क्या कहे, अहमक कहे। हम इन वर्ड्स को बड़ा नॉर्मल लेते हैं। इनके मीनिंग है कि अगर आप किसी पर्सन को कह दें कि तू किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, या तुझसे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तू अहमक है, तो वहां पे लिखा है कि तू आतिशीन जहन्नुम की आग का सजा होगा। तो हम देखें गुस्से को इतना लाइट लेते हैं कि वो हमें कहां तक लेके जा सकता है। और गुस्से की ही वजह से हम इन वर्ड्स को, इन अल्फाज को और डीप करते चले जाते हैं, डीप बोलते चले जाते हैं, और ज्यादा उस पर्सन के लिए हम प्रोनाउंस करते चले जाते हैं अपनी जिंदगी से। फिर कहूंगा कि हम फिजिकली तौर पर नहीं है, ये फिजिकली कत्ल नहीं है, पर हम बातों बातों में इंसान को मार देते हैं। अब ये सेंसिटिव काम है कि हम जो बोलते हैं वो भी लोगों को मार सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस गुस्से को, कोई भी ऐसा, ये तो गुस्से की बात है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनको हमें अपनी जिंदगी से, अपने दिल से रिमूव करना है। इसको कंटिन्यू ना रखें, गुस्से की बात है उसको कंटिन्यू ना करते चले जाए, इसको करते ना चले जाए। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये कड़वाहट आपके दिल में, आपकी जिंदगी में बन जाए, एक नासूर की तरह बन जाता है। देखो, कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसा अगर आप जिस्मानी तौर पर भी देखें, कत्ल कोई को वन टाइम नहीं कर देता,
कि किसी ने सोचा और कत्ल कर दिया, नो, उसके लिए भी उसको सोचता है उस चीज के लिए, और कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होती है, और उस रीजन को अगर वो मेडिटेट करता रहे, सोचता रहे कि इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ ये किया है, एक दिन आएगा तो वो बदला लेने के लिए उसको कत्ल भी करेगा। सो एक प्रोसेस होता है। सो स्पिरिचुअली भी आपकी जो ये जो डेथ है, अगर आप उस अदालत में खुदा के सामने आपकी अदालत आपको जज किया जा सकता है। अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं तो आप जहन्नुम की आग के सजावट ठहरेंगे। सो हमें इन चीजों को अपनी लाइफ से दूर रखना है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि गुस्सा हम कर सकते हैं, पर हम इसको कंटिन्यू कर नहीं सकते। गुस्सा हर पर्सन को आता है, पर हमें इसे कंटिन्यू नहीं रखना। हमें इसको जल्द से जल्द इसको अपनी जिंदगी में रिमूव करना। देखिए, खुदा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर वो करैक्टर भी नजर आना चाहिए। देखिए, बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है, और अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, मुआफी नहीं है, तो इसका मतलब है खुदा हमारे अंदर नहीं है, मिसिंग है खुदा। तो हमें क्या करना है? हमें उस करैक्टर को, खुदा के करैक्टर को अपनी जिंदगी से दिखाना है। देखिए, ये जो गुस्सा है, अगर हम गलतियों उसका 5 पाप पढ़ते हैं तो ये उसके जिस्म के काम भी है। उसमें एक जो काम है वो गुस्सा भी है। तो जिस्म के काम कहाँ पे आपको लेके जाते हैं? दोसत में लेके जाते हैं। वो चाहे आप वहां पर पढ़ते हैं तो तमाम कामों को पढ़ते हैं, जिस्म के तमाम कामों को पढ़ रहे होते हैं, तो आप उन कामों को देखिए, वो छोटे छोटे आपको लग रहे होते हैं, पर वो आपको जहन्नुम में लेके जा सकते हैं। जिस्म के काम आपको जहन्नुम की आग में लेके जा सकते हैं। सो उनमें से एक गुस्सा है कि जिनको हम करते हैं, इस चीज को देखते हैं कि गुस्सा हम नॉर्मली लेते हैं कि गुस्सा, पर ये जिस्म के काम है। पर हमें अपनी जिंदगी से रूह के जो फल हैं वो अपनी जिंदगी से हमें प्रोड्यूस करने, हमें दिखाने हैं कि हम खुदा को मानने वाले हैं और खुदा हमारे अंदर है। देखिए, पाखरू कहाँ है? आपके और आपके साथ भी है। जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो पाखरू हमारे अंदर है। सो अगर हमारे अंदर है वो, तो हमारे अंदर उसके फ्रूट्स भी नजर आने चाहिए, और उसका जो बड़ा मेन फ्रूट है वो है मोहब्बत। सो हमें इस गुस्से को अपनी जिंदगी से निकालना है और उसकी जगह पे सुलह सलामती को अपनी जिंदगी में रखना है, मोहब्बत को रखना है, ताकि हम उन तमाम तरह के डिस्ट्रक्शन से बच सकें, वो तमाम तरह की जजमेंट से बच सकें। और अगर ये नहीं करते तो देखिए, हमारी जो प्रेयर्स हैं वो भी रुकी रहती है, ढीले रहती है, और हम कहीं ना कहीं खुदा को कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, पर हम अपने आप को देखते नहीं। हमारे अंदर क्या है, हमारे दिल में क्या है, हम उस चीज को नहीं देख रहे। छोटी बात है, फिर कहूंगा छोटा लगता है गुस्सा, पर यस, पर हमें इसको कंटिन्यू नहीं रखना, हमें इसको अपनी जिंदगी से निकालना है। आमीन। ताकि हम देखें उसके करैक्टर को अपनी जिंदगी से दिखा सके लोगों को। देखिए, नफरत को नहीं जीतती। कौन जीतता है? मोहब्बत जीतती है। वो एक उल्टी मिसाल है कि लोहे को लोहा काटता है, पर यहाँ पे आप नफरत को मोहब्बत से जीत सकते हैं। ठीक है, लड़ाई को, गुस्से को आप मोहब्बत से जीत सकते हैं। आप गुस्से वाले बंदे को अगर आप उसके साथ गुस्सा ही करेंगे तो बात रुकेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। तो अगर बढ़ेगी तो आप उस पर्सन को खो देंगे। और सोचिए, हमने बहुत से ऐसे लोग अपनी लाइफ में खो दिए ऑलरेडी। उसकी रीजन में भी, उनमें से एक रीजन गुस्सा भी। तो आज हमें इस चीज को देखना है कि अगर वो पॉसिबल है तो हमें इस चीज को खुदा के हुजूर में रखने का, खुदा मैं उस चीज को अपनी जिंदगी से रिलीज करता हूँ, इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरे लिए रुकावट है, मेरी ब्लेसिंग्स के लिए रुकावट बनी, मेरी बरकतें जो है वो रुकी हुई है, डिले हुई है सारी। तो मुझे क्या करना है? अब देखा, आप अपने आप पर एहसान कर रहे होते हैं। आप अगर किसी के लिए माफ कर रहे होते हैं किसी को, आप उस पर एहसान नहीं करते, आप अपने आप पर एहसान कर रहे होते हैं। आप अपने आप को उस बंधन से रिलीज कर लेते हैं, आप उस बंधन से आजाद हो जाते हैं जिसमें आप इतने सालों से या इतने महीनों से बंधे होते हैं। आप उस बंधन से आजाद हो जाते हैं। तो अगर आप आजाद हुए तो उसका मतलब आपने अपने आप पर एहसान कर दिया। तो हमें भी
हमें उन चीजों को जो हमें बांधे हुए हैं और उनमें से एक गुस्सा है, हमें उसको अपनी जिंदगी से निकालना है और सोचना है कि अगर मैंने गुस्से की वजह से किसी को खो दिया है तो आज मैं उसके लिए प्रेयर करता हूं ताकि उसको मैं दोबारा अपनी जिंदगी में लेके आ सकूं। ये बड़ा काम है कि अगर आप अपने आप को रिलीज करते हैं, अपने आप को आजाद कर लेते हैं उस चीज से और उस पर्सन को जीत लेते हैं तो ये बड़ी बात होती है। और यही यही खुदा चाहता है, मोहब्बत। हमें 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 एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, हम उस करैक्टर को, खुदा के करैक्टर को हमें दूसरों के साथ बांटना है, हमें दिखाना है। देखिए हम बातें करें और ऐसा अमल ना करें। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अक्लमंद कौन है? जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद शख्स की मानद है। तो हमें भी अक्लमंद बनना है। हम कलाम को सुन के उस पर अमल ना करने वाले ना बने, बल्कि अमल करने वाले बने। आमीन। ताकि देखिए अच्छे रिजल्ट्स हमारी जिंदगी में। बहुत ऐसी देखिए टाइम ऑलरेडी बहुत गुजर चुका है और कितना गुजरना है, कितना देखना है आपने। बहुत टाइम गुजर चुका है और टाइम बहुत थोड़ा है। इवन हमें अपनी पर्सनल अपनी लाइफ का नहीं पता कि हम कितना और जिएंगे। सो टाइम बहुत गुजार चुके हैं इन्हीं इन्हीं बंधनों में, इन्हीं बातों में। तो ये बड़ा कॉमन खेल था हमारा फैमिलीज में। हसद कर लिया, गुस्सा कर लिया, लड़ाई कर लिया, झगड़ा किया। ये कॉमी खेल टाइप लगता था हमें कि आए दिन ये चीजें होती थी, रिलेटिव्स जाते थे, फैमिलीज जाती थी, आती थी जाती थी, ये चलता रहता है और ये अब भी चल रहा है। और देखो उन्हीं 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 के रिजल्ट जो आपने सालों पहले किए थे, आज आप उनको उनको किलों की सूरत में अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। आप उनको ढा नहीं पा रहे। लग रहा है ऐसा? अब आप भी सोचें जरा, वो रिलेटिव सोचें, अपने कोई फैमिली, ऐसी फैमिली हो जिनको साथ आपका बहुत अच्छा था, उस टाइम में बड़ा आसान लगता था। अब वो किले बन चुके हैं, आप उनको गिरा नहीं सकते। तो एक दिन की बात नहीं है कि सालों लग जाते हैं उस चीज को। तो आप उस पर्सन को हमेशा के लिए, उस फैमिली को हमेशा के लिए खो देते हैं। और खुदा ये नहीं चाहता। खुदा हमेशा चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। तो चर्च है ना, तो अब्लीस का जो हथकंडा है, उसका जो डिवाइस है, वो यही है कि डिसयूनिटी डालना। देखिए अगर फैमिलीज टूटेंगी तो चर्च टूटेगा और चर्च में उसकी प्रेजेंस नहीं होगी। आप कीजिए, आप साथ बैठे और आप उनके साथ बैठे और आपके दिल ही एक दूसरे के साथ नहीं। आपकी जो की हुई वर्शिप है, उसकी की हुई इबादत है, वो भी कबूल नहीं होगी। ये बातें मैं रियल बता रहा हूँ, ये बाइबल की बातें। आप प्रशिश भी उसकी करें और आपके दिल में ये बातें भी हो, आपकी प्रशिश, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर तू अपने भाई से, अगर तू कुर्बान गाह पर हो, ठीक है, कुर्बानी करता हो, और अगर तुझे याद आ जाए कि मेरा भाई क्या है, मुझसे नाराज है, तो क्या कर तू पहले कुर्बानी गुजरा। उसको बाद में देखेंगे, 2-4 साल बाद देख लेंगे, उसको मना लेंगे, वो तो घर ही है। तो क्या कह रहा है खुदा? खुदा कह रहा है अपनी उस कुर्बानी को छोड़ और अपने भाई के पास जा और उसको क्या कर, उससे मिलाप कर, उसे सुलह कर ले। देन तेरी कुर्बानी जितनी भी, देखे आज हमने कितनी कुर्बानी गुजरानी है, अपने होठों की कुर्बानी गुजरानी, हमने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। तो अगर देखें हमारी जिंदगी में इस तरह की रुकावटें हैं, तो क्या ये जितनी हमने कुर्बानियां आज गुजरानी है, क्या ये कबूल होंगी खुदा के हुजूर? नहीं होगी। अगर हमारे दिल में है, अगर मैंने आज भी किसी के लिए गुस्सा रख छोड़ा है, तो कुर्बानी नहीं होगी। बाइबल हमें बता रही है कि अगर तुझे याद आए, कुर्बान गाह पर अगर तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे क्या है, तो इसको सारा छोड़ और पहले उसके साथ जाकर क्या कर, मिलाप कर। तो हमारे देखिए, कुर्बानी कोई रुपया पैसा नहीं है कि आप जानवरों की कुर्बानियां नहीं। मैंने अभी बताया कि आपको अपने होठों से उसके लिए कुर्बानी गुजरानी होती है, अपने अपने जिस्म से उसकी कुर्बानी, उसकी प्रोसेस कर रहे होते, अपने आप अपने जिस्म को कुर्बान कर रहे होते हैं उसकी। सो हमें इन चीजों को करने से पहले देखिए, जब भी आप खुदा के हुजूर में अपने आप को एक दफा रीसेट कर लीजिए, ताकि जो भी आप टाइम स्पेंड करें, देखिए आप
उसकी प्रोसेस भी कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रुकावट है। तो हम इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल लें, ताकि मेरी हर वो बात जो की गई है वो खुदा के हजूर में पहुंचे और खुदा खुश हो उस चीज से। और खुदा चाहता है, मैं फिर वही वर्ड्स बोलूंगा कि खुदा के जो प्लान्स हैं उसके लोगों के लिए वो भलाई के, सलामती के प्लान्स हैं। ख्यालात उसके सलामती के अच्छे ख्यालात रखता है वो खुदा। फ्यूचर आपके लिए अच्छा रखा हुआ है उसने। और वो तभी ले सकते हैं जब हम इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें, इन जिस्म के कामों को अपनी जिंदगी से निकालें। और ये जिस्म के काम हमें बड़ी सजा की तरफ भी ले जा सकते हैं। हम ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनको खो चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खो चुके हैं, बहुत से ऐसे नेबर्स होंगे आपके, आपने उनको भी खो दिया होगा, रिलेटिव्स खो दिए, फैमिली मेंबर्स खो दिए। अब और कितना, अब नहीं, हमें क्या करना है? अभी हम इन चीजों पर ओवरकम करना है। देखिए, अगर इन चीजों में हम डिले करेंगे तो खुदा की बादशाह का काम भी डिले होगा। अगर आपकी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल नहीं मिलेगा तो उसकी बादशाह यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हो सकती। देखिए, बादशाह एक सिस्टम है, तो अगर आप इस सिस्टम को इस दुनिया में नहीं दिखाएंगे, अपने घराने में नहीं दिखाएंगे, तो किस तरह ये होगा? तो अगर हम इन चीजों को लेके बैठे हैं तो सब हम खुदा के काम में रुकावट बन रही है, डिले कर रहे हैं उन चीजों को। तो हमें इन चीजों को निकालना है, खत्म करना है और हमें आगे बढ़ना है। और देखिए, बाइबल में लिखा है कि जो हमारा गुस्सा है ये उसकी रास्तबाजी का काम नहीं करता। हमारा जो कहर है, हमारा जो गुस्सा है, उसकी रास्तबाजी का काम नहीं करता। हम जितना मर्जी कर लें, सो हमें इन चीजों को निकालना है। बाइबल में क्या लिखा है कि अगर तू मदई में रास्ते में ही है उसके साथ, तो तू क्या कर ले, जल्द उससे सुलह कर ले। अगर तूने उसका कोई गुनाह किया या उसने तेरा गुनाह किया है, तो तू क्या कर, उससे रास्ते में सुलह कर। अगर आप आज किसी के साथ लड़े हैं, कुछ आपने गलत किया है, उसको हर्ट किया है, तो अभी आप रास्ते में ही है, उस जजमेंट के, जो जजमेंट आने वाली है, आप उसके रास्ते में ही है। तो क्या कर लो, आप उस रास्ते में ही उसको क्या करो, उससे मिलाप कर लो, उससे सुलह कर लो। अगर हम सुलह नहीं करेंगे तो यही जो प्रोसेस है ये फट जाएगा और हम उस सजा के लायक होंगे जो आतिशीन जहन्नम की आग है। सो जब तक तू मदई के साथ रास्ते में है, तो क्या कर ले, उससे सुलह कर ले। वो कोई भी पर्सन हो, उससे सुलह कर ले। अदरवाइज टाइम गुजर जाएगा, फिर आप उस बंदे को भी ढूंढेंगे तो नहीं, क्योंकि टाइम है, हर चीज का एक टाइम है। तो जब तक आप उसके साथ राह में हैं, जब तक वो पर्सन है, आपके सामने है, अवेलेबल है, आप उसके साथ सुलह कर लें।